कहाँ कहाँ रखती है तू? थोड़ा सा इसको ऐसे कर, हटा, छोड़ दे, छोड़, मैं कर दूँ बस। किधर? तो ये सारी चीज़ें अभी और बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका हम इस्तक़बाल करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मुफ्ती बदर ऑफ़िशियल पर। आज का ये हमारा प्रोग्राम है लाइव सवाल जवाब। दीन से रिलेटेड रोज़मर्रा के हमारी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल पेश आते हैं, आज के इस प्रोग्राम के अंदर उन तमाम मसाइल को हम हल करने की कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले नंबर 1 कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों अहबाब से भी सब्सक्राइब करवा लें ताकि ऐसे ही मुफीद और दीनी वीडियो उन तक भी पहुँच सकें। दूसरी चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज उम्रा टूर एंड ट्रेवल्स का भी काम किया है, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि हिंदुस्तान में आप किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आप हज पर या उम्रा पर जाना चाहते हैं तो एक बार हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर पैकेज और सस्ते से सस्ता जो भी रहेगा आपको प्रोवाइड करने की और आपकी खिदमत करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से तीसरी चीज़ है ज़मज़म के ताल्लुक़ से बहुत सारे हमारे भाई बहन शिफायाबी के लिए ज़मज़म का पानी सवाल करते हैं कि क्या मिलेगा या नहीं। तो अगर हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भाई को पानी चाहिए ज़मज़म, तो इंशाअल्लाह हम मंगवा के दे देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए आज का ये हमारा प्रोग्राम है, इसको शुरू कर लेते हैं। हफ्ते भर में जो हमारे पास सवाल जवाब आए हैं उनका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल है, चूँकि 15 अगस्त नज़दीक आ रहा है, तो एक सवाल है कि जिस मौके पर एक हदीस गर्दिश करती है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, के वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का जुज़्व और हिस्सा है, तो क्या वाक़ईतन ये बात सही है? जवाब यह है कि देखें, इस तरह की कोई रिवायत नहीं है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, के वतन से मोहब्बत करना ईमान का जुज़्व है, ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़्व है, ईमान का हिस्सा है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ईमान का हिस्सा और जुज़्व करार देना यह सरासर गलत है। इस तरह की कोई हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करना सरासर गलत है, क़तन इसकी इजाज़त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन, जिसने मेरे ऊपर जानबूझ करके झूठ बोला, फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु फ़िन्नार, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो इसलिए यह मनगढ़ंत और मौज़ू रिवायत है, इसको बयान करना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। रह गई बात ये कि जी फिर वतन से मोहब्बत होनी चाहिए या नहीं, तो उसका जवाब ये है कि जी बेशक वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, हमें इस्लाम ये सिखाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी हमें यही सिखाता है कि आदमी जिस जगह रहता है, जिस वतन में, जिस मिट्टी पर रहता है, जिस इलाके में रहता है, उससे उसे मोहब्बत होनी चाहिए। चुनांचे हिजरत के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को मुखातब करके ये कहा था, जब आप हिजरत फरमा रहे थे कि ए वतन मक्का, ए शहर मक्का, पूरी रुए ज़मीन पर तो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं कभी यहाँ से जाने को पसंद नहीं फरमाता। तो ज़ाहिर है कि ये मोहब्बत ही की अलामत है। हुजूर कह रहे हैं कि मैं कहीं और रहना पसंद नहीं करता तेरे सिवा। इसी तरीके से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत फरमा गए थे, रिवायतों में आता है कि जब आप कहीं सफ़र में जाते और सफ़र से वापस आ रहे होते तो मदीना पहुंचने के लिए सवारी को तेज़ दौड़ाते थे ताकि जल्द अज जल्द मदीना हम पहुंच जाएं। और बाज़ रिवायतों से पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगते थे कि या अल्लाह, इस शहर मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे जैसे मक्का की मोहब्बत हमारे दिलों में है। तो हुजूर जिस जगह रहते थे, जिस मुल्क में, जिस वतन में, जिस शहर में रहते थे, जिस इलाके में रहते थे, उससे मोहब्बत के इजहार फरमा रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जिस जगह रह रहे हैं उस जगह से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, ये फितरी चीज़ है। तो मोहब्बत होनी चाहिए, दिल के अंदर हमारे जज्बा होना चाहिए, ये बात सही है, इस्लाम हमें यही सिखाता है। लेकिन मोहब्बत को ईमान का हिस्सा करार देना ये सरासर गलत है। दूसरा सवाल ये है कि जी 26 जनवरी के मौके पर और 15 अगस्त के मौके पर एक अमल होता है झंडे को सलामी देना। अगरचे इस पर हमारी पहले भी वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी जवाब दे देता हूँ चूँकि पूछा हुआ है। तो क्या झंडे को सलामी देना सही है? अभी हाल ही में डॉक्टर असरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक वीडियो क्लिप गर्दिश कर रही है जिसमें वो बड़े शिद्दत से इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं कि झंडे को सलामी देना, खड़े होना, ये सारा क्या है, ये शिरक है। तो वो शिरक से इसको ताबीर कर रहे हैं, इसको शिरक कर रहे हैं। तो एक साथी ने मेरे पास भी वो वीडियो भेजी कि क्या वाक़ईतन ये शिरक है, झंडे को सलामी नहीं देना चाहिए। तो
तो यह दे सकते हैं। क्या मसला है, असल मसला क्या है? जवाब सुन लीजिए अच्छे से। जवाब ये है, उलमा फरमाते हैं कि अगरचे झंडे को सलामी देने का मतलब ये है सलाम करना, सलामी मतलब सलाम करना। तो उलमा फरमाते हैं कि इस्लाम में, शरीयत में सलाम कलाम के सलाम और उसके जवाब के जो अहकाम हैं वो झंडे पर लागू नहीं होते। यहाँ पे वो चीज़ नहीं पाई जाती, चूँकि सलाम का मतलब है सलामती की दुआ देना। हम किसी को सलाम करते हैं तो वो जी रूह होना चाहिए, जानदार होना चाहिए, कोई बंदा, कोई आदमी, कोई फ़र्द वो होना चाहिए, कोई शख्स वो होना चाहिए। जबकि यहाँ सलामी जो दी जा रही है वो एक बेजान चीज़ को दी जा रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ना उसकी तरफ से कोई जवाब आता है। हालांकि हम किसी बंदे को सलाम करते हैं तो रिटर्न में उसकी तरफ से भी हमें दुआ या कलीमे और दुआ या जुमले कहे जाते हैं, सलाम का जवाब दिया जाता है। तो ये एक अमल हो रहा है कि हम उसको दुआ दे रहे हैं, वो हमको दुआ दे रहा है। झंडे में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसको जो सलामी भी दी जा रही है वो अस्सलाम वालेकुम वाले अल्फाज नहीं कहे जाते हैं, बल्कि इस तरीके से हाथ उठा करके उसको सलाम करते हैं। ये सलामी का एक तरीका है। तो ना तो सलाम कलाम के अहकाम यहाँ लागू होते हैं, ना जो सलाम कलाम का तरीक़ा है यहाँ पर वो जारी होता है। तो अगरचे उलमा फरमाते हैं कि अगरचे सलाम कलाम के इस पर अहकाम लागू नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि किसी भी कौम का, मज़हब का, मुल्क का झंडा उसके लिए फ़ख्र या निशान होता है और वो मुल्क से मोहब्बत की एक अलामत होती है। तो अगर हम बतौर ताज़ीम के, बतौर इकराम के या उससे मोहब्बत के अगर इस तरीके से खड़े होकर के सलामी दे दें तो उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ़ ये मबाह के दायरे में आएगा, जबकि हद से ज़्यादा इसकी ताज़ीम ना की जाए। तो हद से ज़्यादा ताज़ीम ना की जाए। हद से ज़्यादा ताज़ीम का मतलब ये है कि आप हाथ जोड़ करके वो करें या झुक कर के सलामी दें। तो उलमा इससे मना फरमाते हैं कि हाथ जोड़ करके सलामी देना, झुक कर के सलामी देना, ये हद से ज़्यादा ताज़ीम हो जाती है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तो ये तो जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो इस मौक़े पर तराने गाए जाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है या सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इस तरह के कौमी तराने गाए जाते हैं और फिर आखिर में झंडे को इस तरह करके सलामी दी जाती है। तो चूँकि ये एक कौमी अमल है और इसे सिर्फ जायज़ समझ करके किया जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व एहतराम, ताज़ीम और इबादत वाले माना इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि इसकी गुंजाइश है, और ख़ास करके ऐसे मौक़े पर कि जब बिरादरान वतन भी हों और ये मुश्तरका अमल किया जा रहा हो, तो अगर उस मौके पर हम ये अमल नहीं करेंगे तो उससे गलत मैसेज जाएगा और एक फ़ितने का नया दरवाज़ा खुल सकता है। तो उलमा फरमाते हैं कि इस तरह के जब मौक़े हों तो फिर कर लेना चाहिए। हाँ, जहाँ पर यह है कि आपको चॉइस है, आपको इख्तियार हैं, तो फिर ऐसे उस पर आप शरई एतबार से अमल करने की कोशिश करें, बचने की कोशिश करें। जैसे मदारिस के अंदर, दूसरे जगह होती हैं जहाँ पे सिर्फ अपने ही भाई बहन होते हैं, तो फिर ऐसी जगहों पर चूँकि हमें किसी की तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है और जो है ना किसी के तरफ से कोई लानत व मलामत का भी हमको ख़तरा नहीं है, तो फिर शरई एतबार से जो मैंने मसला शुरू में अर्ज़ किया उस एतबार से अमल कर लेना चाहिए। और जब बिरादरान वतन भी साथ में हों, कोई इस तरह का मौक़ा हो, कोई स्टेज, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो, तो फिर रुख़सत और गुंजाइश पर अमल कर लेना चाहिए। तो ये मसला है झंडे को सलामी देने का। अच्छा जी, चलिए इसमें और एक भाई का सवाल ये है कि जी क्या मिनरल वाटर इसका प्लांट लगा सकते हैं और क्या पानी को फ़िल्टर करके बेचा जा सकता है या नहीं। अगर आज आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में ऐसी कंपनियां हैं कि जो पानी को फ़िल्टर करके बेचते हैं। तो मिनरल वाटर के प्लांट लगाना, ये बिज़नेस कारोबार करना जायज़ है या नहीं, पानी को बेचा जा सकता है या नहीं, पानी को बेचा जा सकता है या नहीं। तो उलमा फरमाते हैं कि इसका जवाब ये है कि असल में पानी, आग, हवा, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनके ऊपर किसी एक आदमी का इख्तियार नहीं है, किसी एक आदमी का इख्तियार इनके ऊपर नहीं है। उलमा फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सब का हक़ है, जो चाहे इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उलमा फरमाते हैं लेकिन जब पानी को अपने कब्ज़े में कर लिया जाए, पानी को अपने कब्ज़े में ले लिया जाए, तो फिर आदमी उसका मालिक बन जाता है, फिर वो चाहे तो बेच सकता है। उसको यूँ समझिए आप कि पानी जब तक के कुएँ में है उस पर किसी का इख्तियार नहीं है, पानी जब तक के तालाब में है, नदी में है, नहर में है, तब तक कि उसके ऊपर किसी का इख्तियार नहीं है, जो चाहे आकर के भर सकता है, ले जा सकता है। लेकिन जब किसी ने पानी को किसी कैन में, किसी टंकी में, वाटर कूलर में या किसी और चीज़ में जमा कर लिया, स्टोर कर लिया, उसे महफूज कर लिया, उसे अपने पास उसने ज़ख़ीरा कर लिया, तो वो अब उसका मालिक है। अब वो चाहे तो उसको बेच सकता है। लोगों को अगर चाहिए तो वहाँ से लें जहाँ से दूसरे लोग भर रहे हैं। जब किसी ने उसको महफूज कर लिया अपने पास, उसे अपने कब्ज़े में ले लिया, उलमा फरमाते हैं कि फिर वो उसका मालिक बन गया। अब अगर वो चाहे तो उस पानी को बेच सकता है। नीज़
यहाँ पर इस सिलसिले में, हालांकि मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूँ, फिर भी आपसे अर्ज़ कर देता हूँ कि यहाँ जब फ़िल्टर को पानी को फ़िल्टर करके बेचा जाता है तो आदमी की बहुत सारी मेहनतें इसके अंदर लगती हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे केमिकल्स लाने पड़ते हैं, उसकी मशीनें, प्लांट लगाने पड़ते हैं कि जिनसे पानी के अंदर जो गंदगी होती है वो ख़त्म हो, उसकी बदबू ख़त्म हो। तो ऐसे केमिकल्स ख़रीदने पड़ते हैं, मशीनें लगानी पड़ती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तब जाकर के पानी को फ़िल्टर किया जाता है ताकि उसके अंदर से बदबू ना आए, कुछ जरासीम उसके अंदर हो वो निकल जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो ये सारा अमल प्रोसेस होता है। फिर प्लास्टिक की बोतलें ख़रीदी जाती हैं, उनके लिए स्टिकर छपवाने पड़ते हैं और फिर उसके ढक्कन बनाने पड़ते हैं, फिर चिपकाने पड़ते हैं, उनको उसमें पैक किया जाता है, पैक करके फिर आगे उसको सप्लाई किया जाता है। तो इस पानी को फ़िल्टर करके बेचने के पीछे एक बड़ी मेहनत है, एक बड़ी मशीनरी काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी सारी मेहनत करके आप बोलें कि जी इसको बेचना जायज़ नहीं है, इसे आप बेच नहीं सकते, इसके कारोबार नहीं कर सकते हो, तो ये तो अकल से भी बड़ी दूर बात लगती है। तो अकल भी इसको तस्लीम नहीं करेगी। इसलिए मिनरल वाटर के प्लांट लगाना या पानी बेचना, इसकी इजाज़त है। बिसलेरी हो या कोई भी दूसरी कंपनी हो तो बहरहाल उसकी इजाज़त है, क्योंकि जब आदमी ने पानी को अपने कब्ज़े में ले लिया तो वो उसका मालिक हो गया, अब वो उसको आगे बेच सकता है। और ऐसी सूरत में जबकि इतनी मेहनतें उसके पीछे होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो बिलाशुबा उसका बेचना जायज़ है, तो उसको बेचा जा सकता है। जी, हमारे बहुत सारे भाई बहन सवाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और इंशाल्लाह आप लोग जो सवाल कर रहे हैं इनके भी मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा, बस आप हमारे साथ में बने रहिए, ठीक है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सबके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। हमारी एक भाई का हमारा सवाल ये है कि जी चेहरे पे बहुत सारे दाने हो रहे हैं, कील मुहासे चेहरे पर आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई इलाज, कोई दुआ वगैरह बताएं कि जिससे ये दूर हो जाए। बाज़ दफ़ा लड़कियों के चेहरों पे हो जाती हैं और उनको शादी ब्याह के अंदर बड़ा मसला होता है। तो चाहे हमारी बहनें हों कि जिनको ये शक्ल और ये बीमारी हो रही हो, चेहरे पे दाने, कील मुहासे या दाग धब्बे हो जाते हैं, तो हमारी बहनों का मसला हो या भाइयों का मसला हो, तो इंशाल्लाह मैं जो ये अमल बता रहा हूँ आप ये करें। देखिए, एक तो है दुआ बता रहा हूँ आपको, और एक आपको इंशाल्लाह इलाज बताऊंगा। दोनों आप कीजिए, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको नफ़ा होगा। सबसे पहले आप दुआ सुन लीजिए। आपको क्या करना है, जो मैं दुआ बता रहा हूँ थोड़ी सी लंबी दुआ है, तो आप इसको सुन लीजिए, या तो फिर बाद में जो है ना आप मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा ये लिख करके। नहीं तो वीडियो में से दोबारा बार बार इसको रिपीट करके बैक ले जा करके इसको सुन लीजिए, किसी पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है। तो दुआ आपको ये करना है कि ये दुआ आपको पढ़नी है, और दुआ पढ़ करके हाथों पे फूंक मार करके फिर अपने चेहरे पर इस तरीके से आपको फेर लेना है। दुआ क्या है वो सुन लीजिए। दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरन, क्या है, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरन वफ़ी बसरी नूरन वफ़ी समई नूरन वअन यमीनी नूरन वअन शिमाली नूरन व खल्फ़ी नूरन वमिन अमामी नूरन वजअल्ली नूरन वफ़ी असबी नूरन वफ़ी लहमी नूरन वफ़ी दमी नूरन वफ़ी लिसानी नूरन वफ़ी शअरी नूरन वफ़ी बशरी नूरन वजअल फ़ी नफ्सी नूरन व अअज़िम ली नूरन वजअलनी नूरन। ये दुआ है, रिपीट नहीं करूँगा नहीं तो फिर और लंबा टाइम चला जाएगा। तो ये दुआ आप पढ़ लीजिए, और जिस तरीके से मैंने बताया दिन में आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ के बाद में इस तरीके से पढ़ करके हाथों पे फूंक मार करके दम कर लीजिएगा। ये तो हो गया, दीनी एतबार से दुआ हो गई है। दूसरा अमल आपको इसके साथ में ये करना है, आप लहसुन ले लें। देखिए, ये जो मैं टोटका आपको बता रहा हूँ ये तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ, अगर आप गूगल वगैरह पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी इसके फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। तो दूसरा तरीका आपको ये करना है कि लहसुन ले लें, ये हर घर में अवेलेबल होता है, ठीक है, हर घर में लहसुन मिल जाता है। तो लहसुन आप ले लें, उसकी गूली निकाल लें, उसकी जो गूली रहेगी बारीक सी, ठीक है, उसमें आप 2 से 3 कट मार दें चाकू से, 2 से 3 कट मार दें चाकू से, और फिर उसको आप उस हिस्से पर रगड़े जहाँ आपको दाना हुआ है, कील मुहासे दाग धब्बे फोड़ी फुंसी जिस हिस्से पर आई है चेहरे पे, उस पे उसको रगड़ते रहें, रगड़ते रहें, रगड़ते रहें। उसको इतना रगड़ें उस पर हल्के हाथ से कि जिससे उसका जो अर्क है, उसका जो अर्क है, लहसुन का जो अर्क है वो आपके उस हिस्से पर लगे, यानी उसमें से जूस, उसका रस निकले और वो रस जो है ना आपके इस पर लगे, ठीक है। आपको अलग से निकाल के नहीं लगाना है, बल्कि गूली को ही आप चाहे तो उसको हल्का सा थोड़ा सा नरम कर ले, बारीक कर लें, जिससे जब आप रगड़ें तो उसका जो रस है वो आपके उस पर लगे, कील मुहासे के ऊपर लगे, ठीक है। तो आप उसको रगड़ लें, यहाँ रगड़ लें, वहाँ रगड़ लें, यहाँ रगड़ लें, जहाँ जहाँ भी हो, जिस हिस्से पर भी हो वहाँ उसको रगड़ लिया जाए, ठीक है।
और दूसरा तरीका यह है कि रात में आप सोते हुए पूरे चेहरे पर इसी तरीके से वो लहसुन की गोलियां ले लें आप उनको, ठीक है, और उसमें चाकू से कट लगा ले। कट लगाने के बाद इसलिए कह रहा हूँ कि उससे वो नरम पड़ जाएगी और जो उसका रस है ना वो निकलना आसान हो जाएगा उसमें से। तो रात को चेहरे पर मल करके अच्छे से 2 मिनट 5 मिनट मल करके सो जाएं और सुबह उठ करके हल्के से नीम गर्म पानी से अपना चेहरा धो लें। तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन इस तरीके से कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हमारे जिन भाइयों बहनों के चेहरों पर दाग धब्बे होते हैं, दाने होते हैं, फोड़ी फुंसी के मुहासे होते हैं, तो इंशाल्लाह वो इस तरीके से करें। एक मैंने दुआ बताई है आपको और एक आपको इलाज बताया है। नीज़ उलमा फरमाते हैं कि इसमें अंगूर खाना, अंगूर का किशमिश खाना भी इसके अंदर मुफीद है। किशमिश का खाने का तरीका यह है कि आप किशमिश 5-7 किशमिश लें और रात को उसको पानी में भिगो करके रख दें और सुबह उठ करके वो पानी पी लें, ठीक है। वो जो अंगूर हैं उनको चूस लें आप, और चूस करके खाना नहीं है, चूसना है, उसका अर्क चूसना है। अर्क चूस करके जो उसका वो निकलेगा, छिलका वगैरह गूदा वगैरह निकलेगा, उसको फेंक दें और पानी और उसका रस आप चूस लें और पी जाएं। तो इस तरीके से ये तरीक़ा भी जो है कहते हैं कि तरीक़ा भी इसके अंदर मुफीद है और कामयाब है। तो जिन भाई बहनों के उस पर चेहरे पे दाग धब्बे दाने वगैरह हों तो वो इस तरीके से कर सकते हैं इलाज, इंशाल्लाह इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा। जी, एक भाई का सवाल है कि जी क्या मशरूम खाना जायज़ है? मशरूम को हमारे यहाँ कुकुरमुत्ता भी कहते हैं और सांप की छतरी भी इसको कहा जाता है। ये एक फूल होता है गोभी के फूल के टाइप जैसा, जैसे गोभी का फूल होता है, गोभी होती है खाने वाली, तो इस तरह का ये होता है। इसके ऊपर की शेप छतरी के जैसी होती है। उमूमन ये बरसात के अंदर पैदा होती है, बरसात में नालियों पर, गंदी जगहों पर या इस तरह के, या बाकायदा इसकी कहीं पर अगर काश्त की जाती है, कहीं पे खेती की जाती हो तो की जाती होगी। तो बहरहाल मशरूम जिसको कहा जाता है, तो सवाल यह है कि क्या मशरूम को खा सकते हैं? जवाब यह है कि जी बेशक मशरूम को खाना जायज़ है। अलबत्ता माहिरीन कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मशरूम की कई सारी किस्में होती हैं, उनमें से बाज़ वो होती हैं जो जहरीली होती हैं। मशरूम उम्मन हमने वाइट कलर का देखा होगा, सफ़ेद कलर का, लेकिन मशरूम में सफ़ेद कलर भी होता है, येलोइश कलर भी होता है और रेड कलर का भी होता है। तो जो लाल कलर का मशरूम होता है उम्मन वो जहरीला होता है, और इसलिए एक बार आप तहकीक कर लें कि वो कहीं जहरीला वाला तो नहीं है। उम्मन जो हमारी मार्केट के अंदर मिलता है, ग्रोसरीज़ की दुकानों पे मिलता है, तो वो नहीं होता, नॉर्मल जो होता है वही मिलता है, जिसको पका के खाते हैं सब्ज़ी भाजी वगैरह में जो बनाते हैं वही मिलता है। लेकिन फिर भी आप एक बार तहकीक कर लें। उलमा फरमाते हैं कि जो रेड कलर का होता है ना, तो वो जहरीला होता है, तो वो ना लिया जाए। जो नॉर्मल मशरूम मिलता है उसे आप खा सकते हैं, उसका जूस भी बना के पी सकते हैं, सब्ज़ी वगैरह के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये कई सारे मसले हो गए हैं। और जी एक और मसला हमारे भाई का ये है कि जी इक़रा नाम रखना कैसा है? नाम रखने के सिलसिले में ये सवाल है, इक़रा नाम रखना कैसा है? इक़रा के माना है पढ़ो, और ये इक़रा वो लफ्ज़ है जो पहली मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया और आपके ऊपर वही नाजिल हुई, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इक़रा ए नबी आप पढ़ो। आपने फरमाया था माना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो पहली वही पर जो लफ्ज़ नाजिल हुआ वो था इक़रा। तो बहुत सारे लोग इसको नाम रख लेते हैं। सवाल ये है कि नाम रखा जा सकता है या नहीं। उलमा फरमाते हैं कि असल में नाम होना चाहिए, असल में नाम होना चाहिए। ये जो लफ्ज़ है इक़रा, ये इसम नहीं है, ये इसम नहीं है बल्कि फ़ेल है। फ़ेल के माना इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि ये वर्ब है, इसम को बोलेंगे ये नाउन है। तो नाउन होना चाहिए, वर्ब नहीं होना चाहिए। इक़रा जो है वो वर्ब है, यानी किसी काम को अंजाम देना, कोई काम करना, ये वर्ब कहलाता है। तो नाम जो है वो नाउन होना चाहिए, वर्ब नहीं होना चाहिए, जबकि इक़रा जो है तो वर्ब है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि इक़रा नाम ना रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा कोई दूसरा नाम रखा जाए जो नाउन होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल इक़रा नाम रखने से उलमा मना फरमाते हैं। अब ये सवाल कि जी हमने तो रखा हुआ है, तो भाई रख लिया है तो कोई बात नहीं है, नाजायज़ नहीं है, ठीक है, नाजायज़ नहीं है। अलबत्ता अफजल की बात बता रहा हूँ। उलमा फरमाते हैं कि अफजल ये है कि नाम कोई और दूसरा रखा जाए, इक़रा नाम ना रखा जाए, इक़रा के बजाय कोई और दूसरा नाम रखा जाए। इसी तरीके से एक और नाम है अलीज़ा। अलीज़ा आइन लाम या ज़ा हा, इंग्लिश में लिखेंगे ALIZAH, अलीज़ा। अलीज़ा ये बहुत सारी बच्चियों का नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है। तो एक बहन का सवाल है कि जी क्या ये नाम रखा जा सकता है? तो उलमा फरमाते हैं कि असल में अलीज़ा इसके माना, इस लफ्ज़ के माना तो नहीं मिले, अलबत्ता इसमें एक लफ्ज़ है इल्ज़, आइन लाम ज़ा, आइन लाम ज़ा इल्ज़। तो अगर अलीज़ा को उससे मुश्तक़ माने और उसी से बनाया जाए अलीज़ा को, तो उलमा फरमाते हैं कि इसके माना फिर अच्छे नहीं हैं। इसके माना है डरना, घबराना, फहुश बातें करना, ये अलीज़ा के माना आते हैं।
इल्ज़ के माना आते हैं, सॉरी इल्ज़ के माना आते हैं। तो इस माना के एतबार से ये नाम नहीं रखना चाहिए। और या तो फिर ये एलिज़ा, ये आएगा अलिफ लाम या ज़ा, एलिस, एलिस। तो ये एलिस जो है ये हिब्रू का वर्ड है, एलाइस, एलिस उसको हिब्रू के अंदर बोलते हैं। ये ईसाई नाम रखते हैं एलिस, ठीक है। और ये बना है एलिज़ाबेथ से। एलिज़ाबेथ जो क्रिश्चियनों में, ईसाइयों में जो नाम होता है, और उनकी एक मलिका जो रही है, शहज़ादी जो रही है, रानी उनकी जो रही है, तो उसका भी नाम है मलिका एलिज़ाबेथ। तो उलमा फरमाते हैं कि ये हिब्रू लफ्ज़ है और ये उससे बना है। इस वजह से फिर अगर उससे मुश्तक माने इस लफ्ज़ को तो फिर भी इस नाम को नहीं रखना चाहिए। तो अगर ये इल्ज़ से है तो इसके माना घबराना, डरने के होंगे, तो भी मुनासिब नहीं है। और अगर एलिज़ा इसको माना जाए तो चूँकि ये हिब्रू वर्ड है, क्रिश्चियन ईसाइयों के यहाँ ये लफ्ज़ और माना इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इस नाम को नहीं रखना चाहिए। तो ये दो नाम हैं, नंबर 1 इक़रा, नंबर 2 अलीज़ा। इन दोनों नामों को नहीं रखना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है, ये नामों के ताल्लुक़ से है। आगे चलिए, हमारे एक भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं कि जी दौरान नमाज इमाम अगर बेहोश हो जाए तो नमाज का क्या किया जाएगा। ये असल में सवाल इसलिए हुआ है कि अभी पिछले दिनों का वाक़या है, अभी परसों का वाक़या है, जुमे का वाक़या है कि इमाम हरम शेख माहिर अल-मुअक्ली जुमे की नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो खुतबे के आखिर में उनकी तबीयत थोड़ी भारी हो गई, उनको घबराहट होने लगी, ब्लड प्रेशर जो है उनका वो हाई होने लगा। तो उन्होंने खुतबा भी मुख्तसर कर दिया और जुमे की नमाज़ पढ़ाना शुरू किया। नमाज़ पढ़ानी शुरू ही की थी, सूरह फातिहा की 2-3 आयतें तिलावत की थी कि उनसे आगे नमाज नहीं पढ़ाई गई। घबराहट इतनी बढ़ी, चुनांचे उनको पीछे हटाया गया और शेख सुदैस जो है ना उनकी जगह आगे बढ़े और उन्होंने नमाज जुमा मुकम्मल कराई है। तब ऐसे में बाज़ लोगों का ये था कि जी वो बेहोश हो गए, ठीक है, वो बेहोश हो गए तो फिर उनकी जगह शेख सुदैस ने नमाज़ पढ़ाई। तो ऐसे में एक भाई का सवाल था कि अगर इमाम बेहोश हो जाए तो क्या नमाज ऐसे आगे कंटिन्यू करा सकते हैं या नमाज टूट जाएगी। तो ये सवाल इसलिए पैदा हुआ। तो जवाब उसका ये है कि अगर दौरान नमाज, उलमा फरमाते हैं कि अगर नमाज के दौरान इमाम बेहोश हो जाए या तो इमाम इंतकाल कर जाए, उसकी मौत हो जाए, तो मसला ये है कि सब की नमाज़ टूट जाएगी, सब की नमाज़ फासिद हो जाएगी। अब दोबारा असर नौ नमाज पढ़ाई जाएगी। रह गया मसला ये हरम का कि हरम में क्या हुआ था। तो उसका जवाब ये है कि वो बेहोश नहीं हुए थे, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और तबीयत उनकी बोझल होने लगी थी, तो वो पीछे हट गए थे, उनको साइड में कर, होश में ही थे वो, लेकिन उनसे आगे नहीं पढ़ा जा रहा था। तबीयत में काफ़ी सिक़ल पैदा हो गया था और तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो उनको साइड में उनको खड़ा कर दिया गया था, पीछे हटा दिया गया था और शेख सुदैस ने फिर आगे बढ़ करके नमाज़ पढ़ाई। तो बेहोशी की नौबत नहीं आई, बेहोश हो जाते तो दोबारा नमाज़ पढ़ानी पड़ती थी। तो बहरहाल तो मसला ये है कि अगर दौरान नमाज बेहोश हो जाए इमाम या इंतकाल कर जाए तो फिर नमाज टूट जाती है, सब की नमाज बातिल हो जाती है, अब दोबारा नमाज पढ़ाई जाएगी। तो ये है मसला, ठीक है। आगे चलिए। जी, एक और भाई ने एक सवाल पूछा है कि जी हमारे दयार में, हमारे उर्फ़ में मशहूर ये है कि जी औरत से मशवरा नहीं करना चाहिए, और अगर औरत से मशवरा करो भी तो उसकी बात ना मानो, उसकी मुखालफत करनी चाहिए, उसका उल्टा करना चाहिए। तो भाई का सवाल ये है कि क्या वाक़ईतन इस्लाम हमें यही तालीम देता है, क्या औरत की बात नहीं माननी चाहिए, या अगर मशवरा भी करे तो उसकी मुखालफत करनी चाहिए। जवाब ये है कि शरीयत में ऐसा नहीं है। औरत की बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, उससे मशवरा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये कुरान और हदीस की मुखालफत कहलाएगी। इस वजह से कहलाएगी कि इस तरह के कई मौक़े हमको मिलते हैं, कुरान में भी है और हदीस मुबारका में भी है कि अंबिया इकराम ने औरतों से मशवरा किया है और उनके मशवरे के मुताबिक अमल भी किया है। इसलिए उलमा ये फरमाते हैं कि औरत से मशवरा करना चाहिए, और अगर उसका मशवरा मुनासिब और दुरुस्त मालूम होता हो तो फिर उस पर अमल भी करना चाहिए। नीज़ उलमा ये भी फरमाते हैं साथ साथ में कि अगर आप औरत से मशवरा करते हैं और फिर उसकी बाद जो लायक अमल है उस पर अमल भी करते हैं तो इससे औरत के अंदर क़ुव्वत एतमादी बढ़ेगी और उसको एक फ्रीडम, आज़ादी उसको महसूस होगी। नीज़ शौहर से प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी और उसे ये एहसास होगा कि इस घर में मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी कोई हैसियत है, मेरी भी कोई इज़्ज़त है, और उसके अंदर एक ज़िम्मेदारी पैदा होगी कि भाई इस घर में मैं जो कहती हूँ मेरी बात भी मानी जाती है, इसलिए मुझे घर को लेकर के चलना है। तो औरत का इसके अंदर इज़्ज़त वक़ार बढ़ेगी, उसकी हैसियत बढ़ेगी, एक ज़िम्मेदारी उसके अंदर पैदा होगी और शौहर से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उससे जो है ना औरत को शौहर से मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि यहाँ पर मेरी बात भी मानी जाती है, मेरी बात को वैल्यू भी दी जाती है। तो इसलिए औरतों की बातों को सरासर इनकार कर देना यह कतन गलत है, कुरान और हदीस की मुखालफत है। हाँ, अलबत्ता अगर औरत जज्बात की रो में बह कर के कोई ऐसा जो है ना फ़ैसला कर रही है या कोई ऐसे बात, कोई ऐसा मशवरा दे रही है कि जो हालात के एतबार से मुनासिब नहीं है,
मर्द समझ रहा है कि अगर इस पर अमल किया जाएगा तो नुकसान होगा या ये खिलाफ शरा है, तो फिर वहाँ तो अमल नहीं किया जाएगा। और ऐसी सूरत में भी औरत को समझा देना चाहिए कि देखें जी, बात आप ठीक है, आपने जो मशवरा दिया है, लेकिन अगर इस पर अमल करेंगे तो ये नुकसान हो सकता है, अगर इस पर अमल करेंगे तो इस तरीके से हो सकता है, ये शरीयत की मुखालफत लाजिम आ रही है। तो वहाँ भी औरत को समझा देना चाहिए ताकि उसको भी एहसास हो जाए कि हाँ, मेरा मशवरा वाकई गलत है और मतलब ये अमल के लायक नहीं है। ठीक है, तो उससे और मजबूती पैदा होगी। बहरहाल बात ये हो रही थी कि औरत के मशवरे पर अमल करना चाहिए कि नहीं, तो मैंने अर्ज़ किया कि उसके मशवरे पर अमल किया जा सकता है, कुरान और हदीस से हमें इसका सबूत मिलता है। अब वो कुरान हदीस से इसका सबूत क्या है? नंबर एक, उसकी मिसाल ये है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर, सुलह हुदैबिया का वाक़या आप सब में मशहूर है कि जब सन 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से आए थे, तो कुफ़ार ने बीच में आपको रोक लिया था और ये कहा कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, तो हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया था। फिर सुलह हुदैबिया उस सिलसिले में पेश आई थी। तो उलमा फरमाते हैं कि इस मौके पर रिवायतों में ये आता है कि चूँकि कुफ़ार ने मना कर दिया कि इस साल आप नहीं कर पाएंगे उम्रा किसी भी हाल में, अब सहाबा तो उम्रे का हराम बांध करके चले आए थे, तो अब क्या करें? तो हुज़ूर ने फरमाया भाई वापस चलो, अगले साल उम्रे के लिए आएंगे। तो रिवायतों में आता है कि सहाबा को बड़ी दिक्कत हुई और बड़ा दुश्वार उनको ये गुजरा और बड़ी दिल पे उनके ये बात लगी, और वो एहराम ही की हालत में थे, वो एहराम नहीं उतार रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हुए कि अब क्या करूं, ये तो एहराम उतारने को तैयार नहीं है। तो हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने मशवरा दिया कि हुजूर आप ऐसा करें, किसी से कुछ ना बोलें, बल्कि आप खुद जा करके अपनी हदी, यानी जो कुर्बानी का जानवर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेकर के आए थे, आप अपने हदी को, अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर दें और आप खुद बाल कटा लें और एहराम उतार दें, आप एहराम उतार दें और आप बाल कटा करके हलाल हो जाएं। तो आपकी देखा देखी ये सहाबा भी वही अमल करेंगे, चूँकि आपकी मुखालफत कोई नहीं कर सकता, आपकी मुखालफत कोई नहीं कर सकता, आपके आगे कोई नहीं जा सकता, इसलिए आप खुद ही अमल कर लें ताकि आपकी देखा देखी। रिवायतों में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि भाई चादरें उतार दो, एहराम की चादरें उतार दो, चादरें उतार दो, मगर किसी ने नहीं मानी। किसी ने, मतलब मानने का मतलब ये नहीं है कि वो मुखालफत कर रहे थे, बल्कि उनको बड़ा दुश्वार गुजर रहा था कि हम मदीना से चल कर के आए हैं उम्रा के लिए और कुफ़ार हमें उम्रा नहीं करने दे रहे हैं। चुनांचे रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया और आपने ऐसा ही किया, आपने ऐसा ही किया, अपना जानवर ज़िबा किया, बाल कटाए और एहराम की चादरें उतार दी। जब आपने एहराम की चादरें उतार दी तो सहाबा को यकीन हो गया कि अब उम्रा होगा ही नहीं, लिहाजा उन्होंने भी आपकी देखा देखी क्या किया, अपना एहराम उतार दिया। और इस तरीके से एक औरत के मशवरे से, सहाबिया उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के मशवरे से एक जो बहुत बड़ा मसला बनने वाला था वो बनते बनते रुक गया। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली मरतबा वही नाजिल हुई थी, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा वो आपको लेकर के गई थी वरक़ा बिन नौफल के पास। वरक़ा बिन नौफल जो आपके चचाज़ाद भाई थे, उनके पास लेकर के गई थी कि आपके साथ में क्या हादसा पेश आया है, चले उनके पास चलते हैं, उन्हें तौरात व ज़बूर का इल्म है, उनसे जाकर के पूछते हैं। तो हुज़ूर ने मना नहीं फरमाया कि नहीं नहीं मैं क्यों उसके पास जाऊँ, नहीं, आपने बात मानी और हज़रत खदीजा के साथ में वरक़ा बिन नौफल के पास गए पूछ गछ के लिए कि भाई मेरे साथ इस तरह का वाक़या पेश आया है, ये क्या मसला हुआ है, क्या बात ये हुई है। तो आपने हज़रत खदीजा का मशवरा माना, उनका मशवरा मान करके आप वहाँ गए हैं और उनकी बात का आपने यकीन किया कि अच्छा ये पैगंबर हैं, ये जिब्रील हैं जो मेरे पास वही लेकर के आए हैं और मुझे नबी बना दिया गया है। तो आपने एक औरत का मशवरा माना है। इसी तरीके से कुरान करीम में है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का तज़किरा है, तो फ़िरऔन की जो बीवी थी हज़रत आसिया, फ़िरऔन ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा था, किसने मेरी दाढ़ी पकड़ के झटका मारा, जब हज़रत मूसा बच्चे थे और फ़िरऔन उनको खिला रहा था एक रोज़ गोद में, तो दाढ़ी पकड़ के झटका मारा। फ़िरऔन कहने लगा हो ना हो यही बच्चा है कि जो मुझे कत्ल करना चाहता है, यही बच्चा है। तो उस वक़्त फ़िरऔन की बीवी जो हज़रत आसिया थी, उन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने अपना बेटा बनाएंगे, हम इन जो है ना ये बड़े होकर के हमारी खिदमत करेगा, चले ऐसा करते कि इनके इम्तिहान लेते हैं, आजमाइशें लेते हैं। तो उस मौके पर फ़िरऔन ने हज़रत आसिया की बात मानी थी और उनकी बात मान करके ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे थे, वरना वो तो कत्ल के दर पे हो गया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे थे, फिर वो बड़े हुए, वो उन पर ईमान लाए, बनी इसराइल को उनसे निजात मिली, तो बड़ी बरकतें उसके ज़रिए से सामने आई हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा बादशाह, अपने आप को खुदा कहने वाला, उसने भी औरत की बात मानी थी। इसी तरीके से एक और वाक़या कुरान करीम के अंदर है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन आए थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए थे। आपने वाक़या सुना होगा, ये कुरान करीम के 20वें पारे के अंदर भी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बनी इसराइली और एक क़िब्ती, फ़िरौन का कौम का आदमी, दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के बंदे का साथ देने के लिए सामने वाले को घोंसा मारा, जिसकी वजह से वो मर गया। चुनांचे मूसा वहाँ से भाग के आ गए,
कि ये मर गया, अब बादशाह पूछेगा किसने मारा, मेरा नाम आएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो भाग करके आ गए थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती के यहाँ मदियन के अंदर। फिर वाक़या है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो 2 साहिबजादियाँ थी वो पानी पिलाने के लिए साइड में खड़ी हुई थी कि लोग आएंगे, कुएं पे से पत्थर हटाएंगे, पानी पिलाएंगे, फिर हम पिलाएंगे अपने जानवरों को। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी हेल्प की, पत्थर हटाया, उन्होंने पहले पानी पिलाया, वो चली गई। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इतनी जल्दी तुम कैसे आ गई? तो उन्होंने बताया कि एक भला आदमी है, उसने हमारी ऐसे मदद की थी और फिर मशवरा दिया था कि ऐ मेरे अब्बा जान, वो बड़ा अमानतदार आदमी है, ताकतवर आदमी है, आप उसको अपने यहाँ उजरत पर रख लीजिए, आप अपने यहाँ उजरत पर रख लीजिए, वो बड़ा अच्छा आदमी, अमानतदार आदमी है। चुनांचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की यानी एक औरत की बात मान करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ रखा था खिदमत के लिए। चुनांचे 10 साल खिदमत के लिए रखा था और फिर अपनी बेटी का निकाह उनके ज़रिए से कर दिया था। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कितनी बरकतें उस घर में नाजिल हुई हैं, ये मैं और आप सब जो है सब जानते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ रखने का जो मशवरा था वो एक औरत ने दिया था और वक्त का नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उन्होंने औरत की बात मानी थी। तो इसलिए ये कहना सरासर के जी औरतों से मशवरा नहीं करना चाहिए या उनकी बातें नहीं माननी चाहिए, ये सरासर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं। औरतों से मशवरा भी करना चाहिए, बल्कि घरेलू जो मामलात हैं, घर के काम काज के, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसमें ज़रूर औरत से मशवरा करना चाहिए, इसलिए कि वो उन हालात को ज़्यादा जानती हैं, बेहतर समझती हैं। मशवरा करने के बाद में फिर मिल बैठ कर के ये समझना चाहिए कि वाक़ईतन इसके अंदर फ़ायदा है या नुकसान है। अगर फ़ायदा है तो डेफिनेटली अमल करना चाहिए और अगर नुकसान है तो औरत को समझा देना चाहिए कि जी इसको अगर अमल करेंगे तो ये नुकसान हो सकता है। तो ये मसला है। हमारे बहुत सारे भाइयों ने बस फालतू की बातें उड़ा दी हैं कि जी औरतों से मशवरा नहीं करना चाहिए, औरतें नाक़िसुल अक़ल होती हैं, नाक़िसुल अक़ल होती हैं। याद रखिए सरासर ऐसा नहीं है। सही मसला ये है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है और कुरान और हदीस से इसको मैंने मुज़य्यन भी कर दिया है। कुरान और हदीस से आपको दलाइल भी दे दिए हैं। ठीक है जी। आगे चलिए अभी जो है ना अपना कुछ यूट्यूब पे जो हमारे भाई लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम उनको ले लेते हैं कि उनके आज के हमारे इसमें क्या क्या सवाल जवाब हैं। जी हाँ, हुज़ैफ़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जुनैद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू सैद अंसारी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और अल्लाह ने की देवे। अबू सैद अंसारी कह रहे हैं आप कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का एहसान है। क्या करें, मुझे देवबंद में आलिम बनना आप करवा दें, आप तो मुझे जानते हैं मुफ्ती साहब। जी देखें जो है ना फिर बाकी है। अच्छा जी, तो देखिए मेरी वहाँ जान पहचान से आपका दाखिला नहीं होगा। आपको वहाँ जाना चाहिए, इम्तिहानात देने चाहिए, जो उसका एक प्रोसेस है ना। दारुल में देखिए सिफारिश वगैरह नहीं चलती है। ठीक है, अगर आपको आलिम बनना है, बड़ा अच्छा शौक़ है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उसको कबूल करे और कामयाब करे। आप जाएँ और जो इम्तिहान एडमिशन वगैरह होते हैं ईद के बाद में, तो आप वहाँ जा कर के दाखिला लें, इम्तिहान दें। अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में वहाँ दाखिला लिखा होगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपका दाखिला हो जाएगा। तो इसलिए उस तरीके से आप काम करें। मेरी उस पर आपकी जो दाखिला हो जाए तो ऐसा नहीं है। मेरी क्या, मेरे से बड़े जो होंगे उनकी उस पर भी नहीं होगा। मेरी उम्र मुफ्ती साहब 20 साल है जी। बहुत अच्छी बात है, मुझे आलिम बनना है, बहुत शौक़ है जी। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपके शौक़ को कबूल फरमाए। बशीर मेरा अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हो जी? अल्लाह का एहसान करम है। क्या करें मुफ्ती साहब, आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, काफ़ी दूर हो। आप कभी राजस्थान आओ तो बताना, अल्लाह से दुआ करता हूँ जल्द मुलाकात हो जाए इंशाल्लाह। जी जो है ना वहाँ का एक ही बार हमारा सफ़र हुआ था राजस्थान का। ख्वाजा जी के दरबार में गए थे, मुलाकात जो है ना वहाँ पे ऐसे ही गए थे देखने के लिए। तो बस एक ही बार अब तक का अजमेर का सफ़र हुआ है। इंशाल्लाह इस बार आना हुआ तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। याद रखिए मैं जिस इलाके में जाता हूँ ना तो एक आध वीडियो मैं ज़रूर डाल देता हूँ या स्टेटस पे लगा देता हूँ कि भाई मैं इस इलाके में हूँ। तो आप हज़रात को चाहिए कि भाई व्हाट्सअप वगैरह पे अगर राब्ते में हैं तो फिर आप चाहे तो मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट आपको रहना पड़ेगा, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह मैं अगर राजस्थान आया तो आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। ठीक है, और कुछ तो नहीं है हमारे भाइयों के सवाल। चले और जो हमारे कुछ सवाल जवाब हैं उनको इधर से देख लेते हैं कि और क्या क्या हमसे सवाल पूछे गए हैं। जी ये पूछ रहे हैं, अवाम में कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद साहब या पैगंबर साहब कहते हैं, उनका इस तरह कहना शरन कैसा है? जवाब यह है कि देखिए पैगंबर साहब ये तो कहा जा सकता है, अलबत्ता सिर्फ मोहम्मद साहब कहना ये मुनासिब नहीं है।
चूँकि मोहम्मद साहब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी अगरचे मोहम्मद है, लेकिन साथ में सरकार दो आलम हज़रत आकाओं के आका वाली मदीना सरकार मदीना, ठीक है ना, और हबीब खुदा महबूब खुदा, कुछ ना कुछ इस तरह का लफ्ज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे ताज़ीम ज़ाहिर हो, अज़मत व एहतराम हुज़ूर का ये ज़ाहिर होना चाहिए। तो सिर्फ मोहम्मद साहब कहना मुनासिब नहीं है। हाँ, पैगंबर अगर कहते हैं तो चूँकि पैगंबर अपने अंदर एक ताज़ीमी लफ्ज़ है कि भाई हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचाने वाले, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले, तो वो तो कहा जा सकता है पैगंबर साहब अगर कहते हैं, लेकिन सिर्फ मोहम्मद साहब कहना यह मुनासिब नहीं है, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा इस तरीके से जुमला इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए लोगों को भी इस तरह के जुमले के जिनसे बेअदबी ज़ाहिर होती हो तो उनके जुमलों के इस्तेमाल करने से बाज आना चाहिए। अच्छा जी, दूसरा सवाल ये है, आवाम में कुछ लोग अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहते हैं, उनका इस तरह कहना शुरन कैसा है? देखिए, वैसे तो अल्लाह ताला ऊपर ही है, ठीक है, वैसे तो अल्लाह ताला हर जगह है, ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह ताला हर जगह है, लेकिन अर्श जो है, अर्श अल्लाह ताला का जो है ना वो सातों आसमानों के ऊपर है। तो इस माना अगर कहते हैं ऊपर वाला, तो ये एक मुहावरा है कि भाई ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। तो उससे मुराद यही होता है कि अल्लाह की ज़ात पर आप यकीन रखें, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। तो बज़ाहिर इस तरह का जुमला कहने में शरन कोई हरज नहीं है, चूँकि हमारा मकसद और हमारा जो मतमह नज़र होता है वो कोई गलत नहीं होता, बल्कि ये होता है कि भाई जो ऊपर है ना सातों आसमानों के ऊपर, और सबसे ऊपर जो है सबसे बढ़कर है वो अल्लाह हमारे साथ है, वो देख रहा है, उसके ऊपर यकीन रखो, उसके ऊपर भरोसा रखो। तो बज़ाहिर इस तरह का जुमला इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है अगर इस तरह कह दिया जाए कि ऊपर वाला, ठीक है। हालांकि होना ये चाहिए कि अल्लाह का नाम ही लेना चाहिए, ताकि जिस भी उसमें सिमत में या जिस लिए भी ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसकी अज़मत और एहतराम और ज़्यादा ज़ाहिर हो, खुल करके सामने आए, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ही कहना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर वाला कह दिया तो भी कोई हरज नहीं है। आगे सवाल ये कर रहे हैं, क्या बड़े जानवर में लड़का का अकीके के लिए 2 हिस्से की नियत करना ज़रूरी है और लड़की के लिए 1 हिस्से की नियत करना ज़रूरी है? देखिए, बड़ा जानवर पूरा का पूरा जानवर, यानी जिस जानवर में 7 हिस्से होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह है, तो अगर पूरा का पूरा जानवर आप सिर्फ एक लड़की की तरफ से करना चाहें तो भी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक लड़के की तरफ से करना चाहें तो भी हो जाएगा, लेकिन चूँकि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं तो कम से कम 1 हिस्सा लड़की की तरफ से और 2 हिस्से लड़के की तरफ से ये ज़रूरी है। या तो आप बकरा बकरी ज़िबा करें, लड़की की तरफ से 1, लड़के की तरफ से 2, या तो बड़े जानवर में कर रहे हैं तो लड़की की तरफ से 1 हिस्सा, लड़के की तरफ से 2 हिस्सा, ये ज़्यादा अफजल है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं अपनी एक बच्ची की तरफ से पूरा बड़ा जानवर ज़िबा कर दूँ तो बड़े सवाब की बात है, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई मनाही नहीं है, आप शौक़ से करें। आप चाहते हैं कि जी मैं अपने लड़के की तरफ से पूरा बड़ा जानवर कर दूं तो कीजिए, शौक़ से, कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ 1 हिस्से की नियत करें, 2 हिस्से, ऐसा नहीं है। पूरा जानवर कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कर दें, वो आपकी तरफ से अदा हो जाएगा और अक़ीक़ा भी दुरुस्त हो जाएगा। जी, आगे सवाल है, आवाम में मशहूर है उल्टा सोने से आदमी मुसीबत में पड़ सकता है, इस बात की क्या हकीकत है? देखिए, उल्टा लेटने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, हदीस में फरमाया कि उल्टा मत लेटो, इसलिए कि ये शैतान का लेटना है। शैतान जो सोता है ना वो उल्टा सोता है, ठीक है, यानी पेट नीचे हो, पीठ ऊपर की तरफ हो, इसे उल्टा लेटना कहते हैं। सीधा लेटना यह है कि आदमी सीधा लेटे, सीना ऊपर की तरफ हो, पीठ नीचे की तरफ हो। तो उल्टा लेटने से हदीस में मना किया गया, चूँकि ये शैतान का तरीक़ा है सोने का, इस वजह से। अलबत्ता अगर ये कहा जाए कि जिस तरह लेटेंगे तो मुसीबत आएगी, तो हदीस में ऐसा नहीं कहा गया है, बस मना किया गया है। लेकिन इससे मुसीबतें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, हदीस में नहीं है। हाँ, ये है कि भाई जब हदीस में मना कर दिया गया कि इस तरह नहीं लेटना चाहिए, तो फिर ये है कि भाई फिर उस तरीके से हमको नहीं लेटना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुसीबतें आएंगी ऐसा हदीस के अंदर नहीं है, ठीक है। ये सवाल हो गए हमारे, आगे चलिए। और हाँ, एक सवाल ये कि क्या मैयत के सामने बैठ करके कुरान करीम पढ़ा जा सकता है या नहीं? मैयत के सामने कुरान मजीद पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, जवाब ये है, उलमा ये फरमाते हैं कि अगर मैयत को गुस्ल दे दिया गया, अगर मैयत को नहला धुला दिया गया, गुस्ल दे दिया गया, कफना दिया गया है और वो मैयत रखी हुई है, तो फिर ये है कि आप उसके सामने, उसके पास में बैठ करके कुरान मजीद को पढ़ा जा सकता है। ऊंची आवाज़ में भी पढ़ा जा सकता है, हल्की आवाज़ में भी पढ़ा जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर अभी तक मैयत को गुस्ल नहीं दिया गया तो उलमा फरमाते हैं कि फिर मैयत से थोड़ा दूर हट करके हल्की आवाज़ में कुरान करीम पढ़ना चाहिए। मैयत के जस्ट बराबर में, एकदम नज़दीक में, करीब में बैठ करके नहीं पढ़ना चाहिए। इसकी वजह क्या है भाई, क्यों मना करते हैं? उलमा फरमाते हैं कि असल में मरने से आदमी नापाक हो जाता है, इसीलिए उसको गुस्ल भी दिया जाता है। तो
मर जाना, इंतकाल कर जाना, इससे नजिस लाजिम आती है, यानी मरने से आदमी नापाक और नजिस हो जाता है, ये उलमा फरमाते हैं। तो अब ये है कि जब मैयत नजिस है और अब तक कि उसको गुस्ल नहीं दिया गया है, तो आप नजिस चीज़ के यानी नापाक चीज़ के करीब में बैठ करके कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, जो कि मकरूह है, सही नहीं है, ये कुरान करीम की तिलावत के अदब के ख़िलाफ़ है। तो उलमा फरमाते हैं कि अगर अभी तक के गुस्ल नहीं दिया है, नंबर 1 ये है कि थोड़ा दूर हट करके पढ़ें, नंबर 2 ये है कि हल्की आवाज़ में पढ़ा जाए। और अगर उसको गुस्ल दे दिया गया, कफन दे दिया गया, तो अब चूँकि वो पाक हो गया है, गुस्ल देने से पाक हो गया है, तो अब यह है कि उसके करीब में भी बैठ करके पढ़ा जा सकता है और बुलंद आवाज़ से भी पढ़ा जा सकता है। तो ये मसला है मैयत के करीब में कुरान मजीद पढ़ने का मसला। आगे चलिए, एक सवाल ये है कि जी मस्जिद के पैसे इमाम साहब अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। मस्जिद के पैसे, चूँकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि चंदे वगैरह के जो पैसे आते हैं वो लोग ला करके इमाम साहब को दे देते हैं, फिर इमाम साहब महीने के आखिर में या 2 महीने में वो ज़िम्मेदार को पहुँचा देते हैं। तो ये जो वक्त है, वक्फ़ा है, तो क्या इमाम साहब मस्जिद के जो पैसे आए हैं चंदे के, उनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, तसर्रुफ़ में ला सकते हैं? जवाब यह है कि क़त्अन इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं है इसकी। क्यों इजाज़त नहीं है? इसलिए कि ये पैसा अमानत है, ये मस्जिद की ज़रूरत के लिए दिया गया है, तो आपको बेआईनी इसी तरीक़े से इसको ज़िम्मेदार तक पहुँचाना लाजिम है। हाँ, आपने ज़िम्मेदार को पहुँचा दिया, फिर आप चाहें तो उससे बतौर कर्ज़ ले सकते हैं कि जी ऐसा है, मुझे इतनी रकम की ज़रूरत है, आप मुझे कर्ज़ दे दें, और जब महीने के आखिर में अपनी तनख्वाह वगैरह का हिसाब होगा उस वक्त उसमें से कट जाएगा। ठीक है, तो आपका काम ये है, अइम्मा हज़रात के लिए मसला है कि भाई आप बग़ैर बताए, बग़ैर इजाज़त ले उसको अपने इस्तेमाल तसर्रुफ़ में नहीं ला सकते हैं। आपके पास पैसा आया, ज़िम्मेदार तक पहुँचा दें, फिर चाहे तो ज़िम्मेदार से आप वो पैसा बतौर कर्ज़ और बतौर उधार के ले लें। यही मसला मस्जिद के मुतवल्ली ज़िम्मेदार के लिए है कि उसके पास मस्जिद की जो अमानत आई हुई है, रकम आई हुई है, चंदे के जो पैसे हैं, उसको मुतवल्ली ज़िम्मेदार अपने ख़र्चे में नहीं ला सकता है, चूँकि उसको सिर्फ निगहबान बनाया गया है, मालिक नहीं बनाया गया है। तो मुतवल्ली का, ज़िम्मेदार का मस्जिद की रकम, पैसे को अपने इस्तेमाल में लाना, ज़ाती तसर्रुफ़ में लाना जायज़ नहीं है, बल्कि बतौर कर्ज़ नहीं ले सकता है। वो भी बतौर कर्ज़ भी नहीं वो ले सकता है कि भाई मैं चलो बतौर कर्ज़ दे दूँ, बाद में इसमें शामिल कर दूँ। ना ना ना, इमाम के लिए तो गुंजाइश है, चूँकि इमाम वहाँ से नहीं लेगा तो कहाँ से लेगा, वहाँ से नहीं लेगा तो कहाँ से लेगा। वैसे भी इमाम की जो ज़रूरतें हैं वो मस्जिद से जुड़े हुए हैं, उसकी जो ज़रूरतें पूरी होती हैं मस्जिद की आमदनी से ही पूरी होती हैं, तो उसके लिए तो गुंजाइश निकाली है। लेकिन इसके लिए जो है ना इजाज़त नहीं है ज़िम्मेदार के लिए, इसको चाहिए किसी दूसरे दोस्त से, भाई बंधु से, चूँकि उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, तो ये इसको वहाँ से लेना चाहिए। तो इमाम के लिए भी इजाज़त नहीं, जो है ना इजाज़त नहीं है, और ज़िम्मेदार के लिए भी इजाज़त नहीं है। इमाम को चाहिए ज़िम्मेदार के हवाले पैसे करके उससे बतौर कर्ज़ ले। ठीक है जी, आगे चलिए। दूसरा मसला ये है कि देवर के बेटों से पर्दा है या नहीं। जवाब ये है कि जी बेशक जब देवर से पर्दा है तो उसके बेटों से भी पर्दा है। देवर को हदीस में मौत कहा गया है, तो ज़ाहिर है कि मौत से बचना है, तो जब मौत से बचना है तो आगे जो मौत के चुन्ने मुन्ने हैं उनसे भी बचना है। तो देवर से भी पर्दा है, देवर के बेटों से भी पर्दा है। ठीक है, बड़ा जेठ कहलाता है हमारे यहाँ, शौहर से बड़ा भाई जेठ कहलाता है, उससे भी पर्दा है, उसके बेटों से भी पर्दा है। छोटे वाला जो भाई होता है शौहर का, उसे देवर कहा जाता है, उससे भी पर्दा है और उसके बेटों से भी पर्दा है। आप यूँ कह लें कि ससुराली रिश्तों में सिवाय ससुर के बाकी सबसे पर्दा है। ससुर तो है कि जिससे पर्दा नहीं है, उसमें भी उलमा ये फरमाते हैं कि अगर ससुर जवान है, बहू भी जवान है, तो फिर उनको भी बीच में पर्दे का ख्याल रखना चाहिए ताकि शैतान बहका ना दे। बाकी शरीय एतबार से ससुर महरम है, उसको छोड़ करके बाकी सब क्या हैं, गैर महरम हैं। ओके, आगे चलिए। एक और सवाल ये है, नज़र से बचने के लिए बच्चे के गले में चांदी की चांद बनाकर धागे में डालकर पहनाना कैसा है? ये बहुत सारे गांव देहात में और बहुत सारे जगहों पे होता है, चांदी का छल्ला, लॉकेट, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं चांदी का और बच्चे के गले में डाल देते हैं। याद रखिए कि चांदी या सोने के अंदर ये ताकत नहीं है कि उससे आपको कोई नुकसान ना पहुँचे या नज़र ना लगे। हाँ, ये है कि कोई तावीज़ बनाया गया या अल्लाह वालों से बनवाया गया जिसमें तावीज़, जायज़ तावीज़, ठीक है, वो तावीज़ का एक अलग बहस है। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि जायज़ तावीज़ बनवाया गया और उस तावीज़ को फिर किसी कपड़े में लपेट करके, चाहे तो ऐसे ही धागा बना करके डाल दिया गया या चांदी के लॉकेट में बना करके डाला गया हो, तो वो तो जायज़ है। लेकिन सिर्फ चांदी, सिर्फ और सिर्फ चांदी का लॉकेट इस वजह से डाला जा रहा है कि जिससे शिफा होगी, नज़र नहीं लगेगी, तो ये सरासर गलत है। कुरान और हदीस में ऐसा नहीं है। अलबत्ता उसकी जगह नज़र बद से बचने के लिए तावीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, मसनून दुआओं का इस्तेमाल करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये मसला है।
चलें अभी थोड़ा सा यूट्यूब से ले लेते हैं कि हमारे कुछ भाइयों के भी मैं देख रहा हूँ कुछ सवालात आ रहे हैं, तो इनको हल कर लेते हैं और देखते हैं कि नए भाइयों के हमारे क्या क्या सवाल आए हैं। उत्तराखंड मुलाकात करना, अच्छा क्या कह रहे हैं, ये कौन है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा, उत्तराखंड में मुलाकात करनी है आपसे। जी अगर कभी उधर आना हुआ भाई, देहरादून साइड में अगर आना हुआ तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी उत्तराखंड वगैरह में। हुज़ैफ़ा कब आना होगा आपका, अभी तो पता नहीं है भाई, कोई इरादा नहीं है अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब, बहुत परेशान हूँ, बीवी पैसे मांगती है। अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी उम्र सिर्फ 20 साल है, आप ही है ना कि कोई और है वो जो पढ़ना चाह रहा था? नहीं नहीं, वो तो अबू सईद अंसारी है, सॉरी, वो तो अबू सईद अंसारी है। ये क्या कह रहे हैं, अच्छा बीवी पैसे मांगती है, माँ बाप पैसे देते नहीं हैं तो अलग हो जाएं, क्योंकि मैं अम्मी अब्बा के साथ रहता हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, बड़े भाई सब अलग हैं। ज़रूर ज़रूर जवाब दें। बीवी बोलती है मुझे अलग करो। देखिए अगर आपकी हैसियत है बीवी को अलग रखने की तो उसको आप अलग रखें, और अगर आपके अलग रहने की हैसियत नहीं है तो फिर यह है कि बीवी को ख़र्चा पानी देना शुरू कर दें। ठीक है, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है, सास ससुर बाज़ ऐसे होते हैं कि वो बेटे की पूरी कमाई पे अपना कब्ज़ा जमा के बैठ लेते हैं, और उनको ये होता है कि नहीं अब जिसको भी देंगे हम देंगे, घर के बड़े हम हैं तो सब हमारे से पैसे आकर के मांगना चाहिए। ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। बीवी ससुर से मांगती भी थोड़ा ही अच्छी लगती है, उसका जो निकाह हुआ है वो ससुर से थोड़ा ही हुआ है, बंदे से हुआ है, शौहर से हुआ है, तो वो तो उससे मांगेगी ना। तो इसलिए सास ससुर को, माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बेटे के हाथ में रुपया पैसा देना चाहिए, और उस शौहर को चाहिए कि उसे बीवी के अखराजात के लिए अलग से पैसा देना चाहिए। अगर आप बीवी के मुतालबा, जो उसकी जायज़ ख्वाहिशें तमन्नाएँ, जो भी उसके अखराजात वगैरह हैं, अगर आप उसे पॉकेट मनी देते रहेंगे, उसके जायज़ अखराजात को उसके हाथ में देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह वो कभी आपसे मुतालबा नहीं करेगी अलग होने का। वो जब भी मुतालबा करेगी जब वो परेशान हो जाएगी, जब वो परेशान हो जाएगी तो मुतालबा करेगी, तो आप यहाँ तक नौबत ही ना आने दें। तो ये आपकी होशियारी अक्लमंदी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये भी है कि भाई बीवी का मुतालबा अगर वो करती है, आपके अंदर हिम्मत इस्तिताअत है, तो वो मुतालबा भी सही है। और इधर ये है कि माँ बाप की खिदमत भी आपके ज़िम्मे ज़रूरी है, तो उसका बेहतर सलूशन यही है कि आप साथ में ही रहें, लेकिन बीवी को फ्रीडम दें, आज़ादी दें, उसके लिए अलग रूम, कमरा वगैरह चीज़ें उसके लिए सब अलग से सेट करें उसी घर में, और उसके लिए ख़र्च पानी वगैरह के भी अलग से इंतज़ाम करें, ताकि उसको जो खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, लाना, ले जाना, जो भी कुछ हो, उसकी सारी ज़रूरतें उसमें पूरी होती रहें। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो, नहीं तो फिर बाकी आप परेशान हो जाएंगे, किसका साथ दूँ और क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जी सोफ़िया का सवाल है, अगर अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। अगर घर में या बाहर कोई गाना सुन रहा हो तो गाना हमको सुन जाए, हम भी गुनहगार होंगे? देखिए अगर आप इरादतन गाना सुनते हैं और फिर उसे गुनगुनाते हैं, या आपने गाना सुना और आप बराबर फिर आगे कंटिन्यू सुनते जा रहे हैं, तो याद रखिए कि यहाँ पे तो आप गुनहगार होंगे। लेकिन आपका गाना सुनने का कोई इरादा नहीं था, अचानक से कान में आवाज़ आ गई, ठीक है, अचानक से कान में आवाज़ आ गई है और आपका सुनने का इरादा नहीं है, बस गाना बज रहा है, आपके कान में आवाज़ आ रही है, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि उसका गुनाह आपके सर नहीं होगा। गुनाह कब होगा? जिस सुनने में आपके इरादे को दखल हो, जिसको सुनने का आपने इरादा किया है, आप बाकायदा इरादतन सोच थिंकिंग के साथ में उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो चूँकि इसमें आपके इरादे को दखल हो गया, आपके अमल को दखल हो गया, इस पे गुनाह है। और जो बे इरादतन ऐसे ही आ रहा है, आप चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, आप कान भी बंद नहीं कर सकते हैं, बस आ रहा है, आप नहीं सुनना चाहते, ना आप उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना आप उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बस कान में आवाज़ आ रही है कि हाँ कुछ तो बज रहा है, तो फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसमें आपको गुनाह नहीं मिलेगा। आगे चलिए। हम खातून के अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। आप अपने बेटे का नाम मिसबा रखा, आप बोले ये लड़की का नाम है, मैंने किसी मुफ्ती साहब से सुना था। जी वैसे मिसबाह के माना असल में चिराग और रोशनी के हैं, मिसबाह के माना है रोशनी और चिराग के। ये लड़के का भी नाम है, लड़की का भी नाम है, दोनों तरह का नाम देखा है हमने, तो फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि जी इसको मुअन्नस माना जाए कि मुज़क्कर माना जाए। तो बहरहाल आप चाहें लड़के का भी रख दें, बाकी लड़की का तो नाम रखते ही रखते हैं मिसबाह, लड़कियों का तो उमूमन है, लड़कों का कम है। बज़ाहिर तो ये लड़की का ही नाम ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन लड़कों का भी लोग रखते हैं, तो आप लड़के का रखना चाहें तो रख दें मिसबाह, और लड़की का तो रखा ही जाता है बहरहाल।
चूँकि इसके अंदर कोई ऐसी अलामत नहीं है कि जिससे हम पहचाने कि भाई ये मुन्नस है या मुज़क्कर है। वो अगरचे डीपली जाएंगे, ग्रामर के अतबार से जाएंगे तो वो तो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन बज़ाहिर इसके अंदर को जैसे बाद में हा का आना, ता का लगा हुआ होना, ये जो दूसरी अलामतें हैं वो इस तरह की अलामत इसके अंदर नहीं पाई जा रही है। तो इसलिए लोग इसे लड़कियों का नाम भी रखते हैं, लड़कों का नाम भी रखते हैं, और माशरे में चलत भी है, रिवाज भी है। तो बहरहाल रखा जा सकता है, बेहतर है आप कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर लें। आपसे पूछे तो आप बोले थे ये नबी की नाम नहीं है, फिर सही क्या है? फिर देखिए मिसबाह जो है वो नबी का तो नाम नहीं है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ये नबी का नाम नहीं है। मिसबाह ये नबी का नाम नहीं है, बल्कि तो एक नॉर्मल कॉमन नाम है। अच्छा क्या कह रहे सुफे, हमारे घर में तस्दे चिराग लगाते हैं कि शिरक है? देखिए किस नीयत से लगाते हैं? चिराग जलाना, चिराग लगाना, जाहिर सी बात है कि इसका आज के ज़माने में लाइट है और ये सारी चीज़ें हैं, लाइटिंग शाइटिंग चल रही है, तो चिराग जलाने का क्या मतलब है? अगर किसी ख़ास अक़ीदे में किसी को खुश करने के लिए, किसी की नज़र के लिए, नियाज़ के लिए, मन्नत के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अगर ये चिराग वगैरह जलाया जा रहा है तो फिर ये मुनासिब नहीं है, ये सरासर गलत है। इस्लाम में कहीं इस तरह का कोई सबूत नहीं मिलता है किसी अल्लाह वाले के नाम पे, किसी बुज़ुर्ग के नाम पे चिराग जलाया गया हो, इस तरह किया गया हो। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है ना, ये सब की सब चीज़ें रस्म रिवाज के अंदर दाखिल हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। क्या नहीं बनाए जी, आगे चलिए जी। कुछ और भी हमारे पास सवाल है। हो गया ओके, हो गया। हाँ, एक और सवाल ये है कि जी अवाम में मशहूर है कद्दू और अंडे के छिलके को नहीं लागना चाहिए, इसकी क्या हकीकत है? यानी अगर हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं और अंडे का छिलका कहीं पड़ा हुआ है, या तो कद्दू वगैरह का छिलका या कद्दू वगैरह पड़ा हुआ है, तो क्या उसको फलांग के आगे नहीं जाना चाहिए, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए, लांगना नहीं चाहिए? जवाब ये कि देखिए ये सारी लोगों में मशहूर जो गलत रस्म व रिवाज है ना, ये सब उन चीज़ों में से है। तो इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप चाहें तो लांग करके चले जाएँ, शरीयत में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको ये यकीन हो कि इस अंडे के छिलके पर या इस कद्दू के छिलके पर किसी ने जादू टोना वगैरह किया हुआ है, इसके ऊपर जादू टोना वगैरह किया हुआ है, तो फिर आपको एहतियात करनी चाहिए, फिर उससे बचना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह की जो चीज़ें नजीस चीज़ें होती हैं, कहीं नींबू मिर्ची पड़ी है, कुछ और चीज़ पड़ी है और उसके ऊपर जादू किया गया है, तो पैर पड़ने से कभी कभी उसके असरात हो जाते हैं। तो अगर आपको यकीन है कि ये जादू वगैरह का है तब तो थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं, बस नॉर्मल ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी ने फेंक दिया होगा, कोई कहीं से गिर गया होगा, तो फिर उसको लांगने में, फलांगने में, क्रॉस करने में कोई हरज की बात नहीं है। लोगों में जो मशहूर है वो गलत है, कोई इसका वैसे कोई रीज़न, कोई वजह नहीं है, कोई अकली वजह भी नहीं है। भाई क्यों नहीं लांगना चाहिए, क्या नुकसान है उसका? कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जादू वगैरह का है तो मैंने फिर उसके बारे में अर्ज़ कर दिया है। आगे चलिए, कह रहे हैं कि अवाम में मशहूर है कुछ लोग मस्जिद में दाखिल होकर कुरान हाथ में लेकर और क़िबला रू होकर कसम खाने से उसकी मौत हो सकती है या उसके बच्चे और घर वालों को मौत हो सकती है, इस बात की क्या हकीकत है? जी देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि अपनी बात को मोतबर बताने के लिए कसम खाई जाती है। कभी तो नॉर्मल अल्लाह की कसम खाई जाती है, कभी कुरान की कसम खाई जाती है हाथ में उठा करके, और कभी कहा जाता है चल मस्जिद में बढ़, मस्जिद में जा और मस्जिद में जा करके कुरान हाथ में लेकर के कसम खा के तू सच्चा है या नहीं सच्चा है। ये मर्दों में भी होता है, औरतों में भी होता है। तो सवाल ये है कि जी क्या ऐसा अगर किसी ने झूठी कसम खा ली तो क्या उसकी मौत आ जाएगी, या घर वालों को नुकसान होगा, बच्चों को नुकसान होगा? याद रखिए, हदीस में झूठी कसम खाने का गुनाह तो बताया गया, लेकिन अगर किसी ने इस तरीके से झूठी कसम खाई है, मस्जिद में अंदर जा करके कुरान हाथ में ले करके या किसी और तरीके से अगर उसने झूठी कसम खा ली है, तो झूठी कसम खाने से उसकी मौत होगी, बच्चों को नुकसान पहुँचेगा, घर वालों को नुकसान पहुँचेगा। कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता यह है कि जिसने झूठी कसम खाई है उसको गुनाह मिलेगा और उसको कसम का कफ़ारा भी अदा करना चाहिए, तो ये अलग मसला है। लेकिन कसम खाने से नुकसान होगा ऐसा तो ऐसा नहीं है। लोगों में जिस तरह की बातें मशहूर हैं वो सरासर गलत हैं। अच्छा, आगे चलिए, ये भी हो गया है। और हाँ, एक सवाल ये रह गया है कि लोगों में एक मक़ूला मशहूर है, कि लिखे मूसा और पढ़े खुदा, ये एक मक़ूला लोगों में मशहूर है। तो जी इसका मतलब क्या है? भाई का सवाल है कि जी इसका मतलब क्या है, लिखे मूसा पढ़े खुदा? तो असल में अल्लाह जाने कि ये कहाँ से आया, लेकिन बहरहाल ये बतौर मुहावरा इस्तेमाल होता है। तो इसके कई मतलब लोगों ने बयान किए हैं, और ये मतलब कोई कुरान और हदीस से नहीं है,
बल्कि लोगों ने अपना दिमाग लगा करके इनको फिट करने की कोशिश की है। किसी ने लुग़वी एतबार से फिट करने की कोशिश की है, किसी ने दूसरे एतबार से। अब बाज़ लोग तो इसके अंदर ये कहते हैं कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, असल में ये है लिखे मूसा। असल में मुँह कहते हैं बाल को, मीम वाव पेश मुँह, तो मुँह कहते हैं बाल को। हदीस में मुँह ज़ेर नाफ कहा गया ना, मुँह ज़ेर नाफ, नाफ के नीचे के बाल, ठीक है ना। तो मुँह असल में बाल को कहते हैं। तो मतलब यह है कि लिखे मूसा यानी बाल बारीक जैसा लिखे, इतना बारीक बारीक लिखा हुआ है जैसे बाल बारीक होता है। तो लिखे मूसा पढ़े खुदा नहीं है वो, खुद आ, खुद मतलब खुद आ मतलब आ, यानी इतना बाल के जैसा बारीक लिखा है कि खुद आगे पढ़ भाई, हमसे तो नहीं पढ़ा जाता। तो असल में ये फ़ारसी के एतबार से ये बनेगा, ये फ़ारसी का मक़ूला बनेगा कि लिखे मूसा पढ़े खुद आ, कि भाई इतना बारीक बाल के जैसा बारीक लिखा हुआ है कि भाई तो खुद आगे पढ़, हमसे तो नहीं पढ़ा जाता। तो असल में ये लफ्ज़ इस तरीके से है। लोगों ने क्या किया, मूसा को साथ में मिला करके मूसा अलैहिस्सलाम वाला मूसा बना दिया और उसी फ़ॉन्ट में उसको लिखते हैं। हालांकि वो मूसा जैसे लिखा जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कैसे लिखते हैं, मीम वाव सीन या और या पे खड़ा ज़बर, ये वैसा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि लिखा जाएगा मीम वाव सीन अलिफ मूसा। ये मुँह मीम वाव और सा अलिफ, ये हो जाएगा जैसा, सा मतलब यहाँ जैसा हो जाएगा। तो ये मुँह अलग लिखा जाएगा, सा अलग लिखा जाएगा और सा भी सीन अलिफ ज़बर सा लिखा जाएगा। और पढ़े खुदा में खुदा नहीं है वो, बल्कि खुद आ, खुद आ, खुद अलग लिखा जाएगा, आ अलग लिखा जाएगा। तो लिखे मुँह सा पढ़े खुदा। तो बाज़ लोगों ने इसका ये जो है ना बयान किया है, मतलब कि असल में ये फ़ारसी का मक़ूला है और इसका मतलब ये बनता है कि बाल जैसा बारीक लिखा हुआ है जो हमसे तो नहीं पढ़ा जाता भाई, खुद आ करके पढ़ना चाहिए। बहरहाल थोड़ा चाय का ज़ायक़ा और चुस्की ले लेते हैं। जज़ाकल्लाह घर वालों के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी माशाल्लाह बना के दी है। बोलते बोलते जो है ना वो कभी कभी ज़ुबान पे कांटे जैसा होने लगता है। बहरहाल अल्लाह जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह बड़ी टेस्टी है। मैं चाय का दीवाना हूँ, चाय का शौकीन हूँ मैं। अगर मैं किसी के यहाँ आऊँ ना तो सब देखिए, मुझे ठंडा वंडा मत पिलाइएगा, मुझे चाय पिला दीजिएगा, मैं उसी में खुश हो जाऊँगा। शर्त यह है कि चाय अच्छे से बनी हो, ठीक है। तो मैं चाय का दीवाना हूँ। हाँ, तो बात चल रही थी लिखे मूसा पढ़े खुदा, तो उसका एक मतलब तो ये है, ठीक है। दूसरा मतलब बाज़ लोगों ने बयान किया है कि असल में ये लिखे मूसा पढ़े खुदा, इसका मतलब ये है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के पैगंबर, बड़े जलील क़द्र नबी हुए हैं और वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, अल्लाह ताला से उनकी गुफ्तगू होती थी, बातचीत हुआ करती थी। तो इसका मतलब ये है कि लिखे मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लिखा है, क्या लिखा है, उसका मतलब तो अल्लाह ताला ही बता सकते हैं। पढ़े खुदा यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो हमारी समझ में नहीं आएगा। उसका मतलब अल्लाह ताला बताएंगे। लिखे मूसा पढ़े खुदा, तो लेकिन ये मतलब जो है ना वो कुछ ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए बेहतर वही है जो पहले वाला है कि फ़ारसी के एतबार से इसका मतलब ये है कि भाई बाल जैसा बारीक लिखा हुआ है, खुदा करके पढ़ना चाहिए। तो बहरहाल ये इस तरह का मक़ूला है। बेहतर ये है, मेरा सजेशन ये है कि भाई इस तरह के मुहावरे, इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए जिसमें इतना झंझट में पढ़ना पड़े, ठीक है। तो इतने झंझटों की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, अब तक के इस प्रोग्राम में हमने तकरीबन अक्सर सवाल हल कर लिए हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लिस्ट में क्या क्या सवाल हैं। तो जी अक्सर सवालात ऐसे हैं कि जो हम लोगों ने इस्तेमाल, हाँ, बल्कि यहाँ पर आपको साथ में मैं एक नसीहत कर दूँ, वो ये है कि कुछ वाक़यात हमारे यहाँ इस तरह के पेश आए हैं और कि हमारी बाज़ बहनों को नुकसान पहुँचा है, जानी एतबार से भी, माली एतबार से भी नुकसान पहुँचा है। और उस नुकसान की वजह यही रही है कि उनकी जो दोस्ती थी वो गैर मज़हब की लड़कियों से थी। जैसे एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही ट्यूशन क्लासेस जाते हैं, तो लड़कियों में आपस में दोस्ती हो जाती है। क़ता नज़र इससे भाई इसका मज़हब दूसरा है, हमारा मज़हब दूसरा है, ये अलग जो है रिलीजन से ताल्लुक़ रखती है, तो उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। फिर उसी दोस्ती में क्या होता है, चाय खाने के जो पीने के लिए जा रहे हैं, कहीं होटल में रेस्टोरेंट में खाने के लिए जा रहे हैं, कहीं साथ में घूमने फिरने जा रहे हैं, वो अलग उससे ताल्लुक़ रखती है, ये अलग उससे ताल्लुक़ रखती है, लेकिन दोस्ती हो गई है तो घूम रहे फिर रहे, मज़े कर रहे हैं। आपको मैं ये बात और ये नसीहत करता जा रहा हूँ और आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये हमारे दूसरी बहनों तक पहुँचाए कि अल्लाह के वास्ते ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह के हालात हुए हैं कि उनको फंसाने वाली, उनकी इज़्ज़तों के सौदे करने वाली उसकी वही फ्रेंड थी, गैर मज़हब की वही उसकी फ्रेंड थी। उसने उसको कहीं ले जा करके फंसा दिया या किसी अपने दूसरे भाई से, दोस्त से मिलवाया, जिसने बाद में उसकी इज़्ज़तों के सौदे किए और उसके जान और माल को नुकसान पहुँचा है। तो इसलिए कहते हैं, देखें,
कहावत है कि भाई सांप को आप जितना चाहे दूध पिलाएं लेकिन आखिर में उसको डसना ही है, वो डसेगा ही डसेगा हर हाल में। आप उसको चाहे मलाई वाला दूध पिला दे, चाहे केसर वाला दूध पिला दे, चाहे नॉर्मल दूध पिला दे। तो सांप की फितरत है डसना और जहर निकालना। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ से किसी नेकी की खैर की तवक्को और उम्मीद नहीं है, वहाँ अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं तो ये सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है। बंद लफ्ज़ों में समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो दोस्तियाँ होनी चाहिए, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि ईमान वालों को दोस्त बनाओ, ईमान वालों को छोड़ करके दूसरों को दोस्त ना बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, जो मेरे भी दुश्मन है तुम्हारे भी दुश्मन है उनसे दोस्ती ना करो। जिनके अंदर ईमान नहीं है, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो मेरे भी दुश्मन है तुम्हारे भी दुश्मन है, तो उनसे दोस्तियाँ ना लड़ाओ, उनसे गप्पे शप्पे ना करो, उनसे फ्रेंडशिप ना करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो इसलिए ये मेरा भाइयों से भी और ख़ास करके बहनों से, मेरी वो बहनें जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ती हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते ऐसी लड़कियों से दोस्तियाँ ना लगाएं, क्योंकि इस तरह के हालात से हम देख रहे हैं, हमारे सामने इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं कि उनकी इज्जतों की सौदा करने वाली वही उनकी जो है ना गैर मज़हब वाली फ्रेंड थी और उनकी बहनें थी वो। तो इसलिए इस तरह के चक्करों में ना पड़ें, इंशाअल्लाह आपकी इज़्ज़त सलामत रहेगी और आपकी जान माल भी सलामत रहेगी। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है, इसको दूसरों तक पहुँचाइए। अच्छा, कुछ और हमारे बहनों के कुछ सवाल आए हैं, जल्दी से प्रोग्राम को मुकम्मल कर लेते हैं। वक्फ़ा तो 1 घंटे का हमारा हो गया, 1 घंटे का ही हमारे प्रोग्राम रहते हैं। मसला ये है कि लोग बाद में आकर के सवाल करना शुरू करते हैं जब जाने का वक्त होता है। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। हेमा खातून कह रहे हैं मैंने एम कासमी साहब की वीडियो से सुना ये नबी की मिश्ती क्या है मिशाती नाम है, इसलिए पूछ रही हूँ सही क्या है। भाई मैं भी उनसे पूछ लूँगा एक बार, उन्होंने क्या बताया होगा, मेरे इल्म में तो नहीं है उन्होंने क्या बताया क्या नहीं बताया। अच्छा, शेख साहब मरहूम के लिए बेहतरीन अमल क्या है? जी हाँ, ये आपने सवाल पूछा था, माजरत मैं इसको लिखने से भूल गया और इसका जवाब नहीं दे पाया। मरहूम के लिए बेहतरीन अमल क्या है? मरहूम के लिए बेहतरीन अमल है कोई ऐसा अमल कर दिया जाए जो उसके लिए सदक़ा जारिया बने, यानी कोई ऐसा काम कि जिससे उसको हमेशा सवाब पहुंचता रहे। उसमें जैसे कहीं पानी की ज़रूरत है, पानी का नल लगवा दिया, पानी की टंकी जो है टंकी लगवा दी, कहीं बोर लगवा दिया, ठीक है, और कहीं मस्जिद बनवा दी, मस्जिदों में कुरान रखवा दिए, मदरसों में बच्चों को खाना खिला दिया, किसी बच्चे को हाफिज़ बना दिया, किसी को आलिम बना दिया, और सदक़ा जारिया के इस तरह के जो भी आप काम कराएंगे, ठीक है, तो जब तक कि वो चीज़ें बाकी रहेंगी, बरकरार रहेंगी, मरहूम को सवाब मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी जो अमल आप करेंगे वो सदक़ा जारिया कहलाएंगे, और सदक़ा जारिया सबसे ज़्यादा मुफीद और सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आप कहीं मस्जिद बनवा दें, कहीं मदरसा बनवा दें, मस्जिदों में कुरान रखवा दें, कहीं पे आप जो है ना कहीं पानी का मसला है नल वगैरह लगवा दें, तो इस तरह के जो मसले हैं ना आप उनको हल कर दें तो इंशाल्लाह ये उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ होगी। बाकी नॉर्मल सदका खैरात तो हमारा चलता ही रहता है, भाई इस गरीब को दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया, तो ये तो चलता ही रहता है और ये होते भी रहना चाहिए। ठीक है, आगे क्या करें? सूफिया हदिया करना ज़रूरी है, क्या कह रहे हैं, करना ज़रूरी हो तो मुझको क्या करें? पढ़ने वाले मुफ्ती साहब 3 लोगों का चेंज हुआ है, ऐसा इसका क्या हुक्म है? क्या करें? पढ़ाने वाले मुफ्ती साहब 3 लोग चेंज हुए हैं, इसका क्या हुक्म है? क्या करें? हदिया करना ज़रूरी है, करना ज़रूरी हो तो मुझको पढ़ाने वाले हदिया करना, आप क्या कह रहे हैं? हदिया देखिए, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जी किसी ने आपको पढ़ाया, उन पढ़ाने वाले को हदिया देना ज़रूरी है या नहीं, तो उसका जवाब ये जी ज़रूरी है। अगर कोई आपको घर पे ट्यूशन देने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्म सिखाने के लिए आ रहा है तो उसको हदिया देना चाहिए, क्योंकि वो अपना वक्त निकाल करके आ रहा है, वो इल्म आपके सीने में डाल रहा है, वो आपको इल्म सिखा रहा है, तो हमें उसका इकराम करना चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा के ताल्लुक़ से आता है कि जब गालिबन उनके साहिब, शायद हाँ उन्हीं के ताल्लुक़ से है, कि जब उनके साहिबज़ादे हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह अलैह जब वो हाफिज़ हो गए थे तो उन्होंने उनके उस्ताद की खिदमत में एक बड़ी रकम पेश की थी और ये कहा था कि अभी फ़िलहाल यही है, ये कबूल फरमा लें, दुनिया भर की अगर दौलतें होती तो वो भी आपके कदमों में निसार कर देते। तो बहरहाल उनको देना चाहिए, ठीक है ना, और बल्कि पहले तय कर लेना चाहिए कि जी आप आएँगे यहाँ वक्त देंगे, बच्चों को सिखाएँगे, तो क्या हदिया उसका होगा, तो 2000, 4000, 8000 जैसा भी जहाँ जैसा चलता है, तो उनका हक़ुल मेहनत, उनका मुआवजा है वो उनको देना चाहिए। और अगर आप कुछ और पूछ रहे हैं तो उसको थोड़ा और वाज़े करके लिखिए क्या, बल्कि आगे सवाल मुझे पूछ लीजिएगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी जो मुझे समझ में आया है कि पढ़ाने वाले को हदिया देना ज़रूरी है, देना है तो क्यों, पढ़ाने वाले 3 लोग चेंज हो गए तो वो तो आपके घर वाले के ऊपर है कि वो इनको बुलाए, फिर उनको बुलाए, फिर उनको बुलाए,
हो सकता है चेंज होने वाले भी इसलिए चेंज हो गए हों कि भाई जहाँ से जितना हदिया मिलना चाहिए, उनका हक़ुल मेहनत मुआवज़ा, उनकी मेहनत का उजराना जहाँ से जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा हो तो उन्होंने छोड़ दिया हो। क्योंकि ज़ाहिर है कोई आ रहा है कहीं से वक्त निकाल करके आपको वक्त दे रहा है, उसका डेली का आना जाना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका मुआवज़ा उसको नहीं दिया जाएगा तो फिर वो कैसे आपको पढ़ाने आएगा। तो बहरहाल ये तो एक अलग चीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये मसला है। और इसी के साथ में चलिए आज का जो ये हमारा प्रोग्राम है हम इसको अपना समाप्त कर लेते हैं। जाते जाते अर्ज़ कर दूं कि टूर एंड ट्रेवल्स हज उम्रा का हमने काम शुरू किया है, तो अगर हमारे कोई भाई बहन जाना चाहें तो वो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा, खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा। मेरा नंबर है 8923896749 मुफ्ती बदर ऑफिशियल। आप जो है आप मुझसे रब्ता कीजिएगा और आपके उम्रा की जो तमन्नाएं हैं, लोग जाते ही हैं कहीं ना कहीं से, तो आपको जाना ही है, तो एक बार हमें भी ज़रूर खिदमत का मौका दीजिए। हमारी जो फ़्लाइटें रहती हैं वो दिल्ली से, मुंबई से जो है रहती हैं उमूमन, चूँकि इन्हीं दो जगहों से लोग ज़्यादा जाते हैं। बहरहाल आप किस इलाके में, किस एरिया में हैं, वो आप फ़ोन पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उम्रे की जो पैकेज की तफसीलात है वो भी आपको बता दिया जाएगा और जो आगे का प्रोसेस इंशाल्लाह वो भी कर लिया जाएगा। तो बहरहाल अगर आप चाहें तो खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा इंशाल्लाह। बेहतर सहूलियात सर्विसेज के साथ में कम से कम जो भी उसका बनता है, आप चाहें तो दूसरे टूर वालों से मुवाजना कंपेयर कर लीजिएगा, भाई जहाँ आपको ज़्यादा बेस्ट लगे आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट के एतबार से आपको बता रहा हूँ, तो आप एक बार ज़रूर मौका दीजिएगा। और आज का ये प्रोग्राम बहुत सारे मसलों का हमने हल किया है इसमें, और बहुत सारे नए नए मसले हमारे सामने आए हैं। अल्लाह ताला इनको हमारे लिए इल्म नाफ़े बनाए और हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए। ये सुनना और ये सीखना, समझना, समझाना, ये सारा का सारा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपको भी जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला मुझे भी अपने शान शान बदला इसका नसीब फरमाए। तो इजाज़त दीजिए आज के लिए, बस इतना ही। और हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अगले हफ्ते इतवार के दिन इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के आपको जो सवाल करने हैं आप कमेंट में वीडियो के छोड़ दिया कीजिएगा, ठीक है, या व्हाट्सएप वगैरह पे हमको भेज दिया कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते उन सवालों के जवाब ले लेंगे। तो चलिए अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जो है ना इंशाल्लाह किसी भाई ने पूछा है, मैं अगले ही हफ्ते इसको किसी मतलब ये सवाल का अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा, जो भाई ने भी ये लास्ट में पूछा है, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।